हेलो स्टूडेंट्स। आज का सेकंड लेक्चर ये हमारी प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर होगा ये। और इस लेक्चर में हम आज ट्राई करेंगे मीन फाइंड करने का बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों के जरिए, और इसमें प्रूव भी करेंगे कि भाई दोनों मेथड्स का में से कोई भी एक यूज करो आपके मीन का आंसर जो है वो सेम ही आता है। और एग्जांपल्स हम अनग्रुप डेटा के आज ले रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप डेटा के लेंगे। ठीक है, ऐसे एक प्लेलिस्ट में लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे और 15 से 20 मिनट का ही एक लेक्चर होगा, तो लोग डे बाय डे से 20 मिनट दे के भी लेक्चर्स देख पाए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ एग्जाम आर गिवन बिलो, फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स। मतलब जो मार्क्स इनको दिए गए हैं उनका हमें मीन फाइंड करना है। अब पता कैसे चलेगा कि डेटा जो दिया गया है वो ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा, मैंने आपको पहले ही बोला। देखिए, अनग्रुप डेटा हमेशा आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, लाइन बाय लाइन एक वेक्टर के अंदर सीधी लाइन में दिया गया होता है। ठीक है, 18, 16, 28, 22, 19, 17, 10, 6, 2 इस तरह से मार्क्स दिए गए हैं। अब इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्या कि डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं। तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, आंसर बाय डायरेक्ट मेथड। तो पुराना लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था जो हमारा था x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइड बाय n। नॉर्मल फॉर्मूला मीन का जो हम फाइंड करते हैं वो डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन आपको पहले लेक्चर में कर ही दिया था। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यू नंबर 1 और ये वैल्यू नंबर 2। देखिए, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू नंबर 1 2 ऐसा लिख रहा हूँ। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दोगे तो भी चलेगा। और अनग्रुप डेटा के तो एग्जांपल्स आपको 2 मार्क्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इजी होते हैं एकदम। 10 से 12 ऑब्जर्वेशन दी गई होती है और उसका मीन फाइंड करना होता है डायरेक्ट मेथड का यूज करके। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है समेशन x। अब समेशन x होता क्या है ओरिजिनली, इसको बोला जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का सम। सम मतलब प्लस करना। जैसे कि 18 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22 प्लस, प्लस आएगा बीच में, सॉरी, प्लस प्लस 22 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 6 और प्लस 2। इन सभी का प्लस करो तो जो आंसर मिलेगा हमें वो है हमारा समेशन x। तो इन सभी का प्लस करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 148। ठीक है, तो ये हमें हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया फॉर्मूला का। दूसरा है n। n क्या होता है, n इक्वल्स टू आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन दी है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मतलब स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट दिए। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट ही दे दिया होता है कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 10 स्टूडेंट। मतलब आपका यहाँ पे स्मॉल n इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे 10। तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गए। और ऐसे कई बार ना दिया गया हो तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपका n इक्वल्स टू बनेगा 10। अब क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं तो x बार भी हमें मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन x। समेशन x मिला है हमें 148 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10, तो यहाँ पे आएगा 10, और डिवाइड बाय करोगे तो आपका x बार इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 14.8 मार्क्स। मार्क्स की बात हो रही है ना।
मतलब कि ऑन एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हमें मिल रहे हैं 14.8। अब रियल लाइफ में आप मीन कहाँ यूज करते हो वो बताते हो। यूनिवर्सिटी में जब भी आप एग्जाम पास करोगे आपके पास एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट के अंदर या फिर इवन आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया तो उसका भी तो रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो उस रिजल्ट में भी आपकी जो परसेंटेज होती है वो इसी तरह से फाइंड होती है। जो कैलकुलेटर के अंदर हम परसेंटेज फाइंड करते हैं वो यही तो है, ठीक है। क्या करते हैं, उसके अंदर जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए होते हैं वो ऊपर डालते हैं और नीचे टोटल मार्क्स मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल कितने थे। अगर डायरेक्ट डिवाइड बाय अगर आपके 7 सब्जेक्ट हो तो डिवाइड बाय 7 कर दो तो डायरेक्ट परसेंटेज मिलती है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड करनी हो तो जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आपके कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दी थी वो डिवाइड बाय करोगे तो जो भी आपका आंसर आता है वो आपका परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। वैसे परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंट होता है, ये आप डिस्क्रिप्टिव डेटा के अंदर समझोगे यूनिट नंबर 1 और 2 के अंदर, उसके अंदर मेंशन है। हम अभी यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बट अगर कॉलेज जा रहे हो तो पूछिएगा किसी को परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से रियल लाइफ में भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम आ रही है तो अब आपके यहाँ पे नया सुनने को मिलेगा, एक होता है सीजीपीए और एक है वाईजीपीए, ठीक है। आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम अब शुरू होगा उसमें ग्रेडिंग सिस्टम में ए आपको एफ ई डी सी बी ए और ओ ये ग्रेड मिलते हैं। ओ ग्रेड मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब 10 में से 10, ए ग्रेड मतलब 9, 10 में से 9 मार्क ऐसा है, ऐसे ग्रेड मिले आपको, इस तरह से मेजर होता है। तो अगर आप वाईजीपी या सीजीपीए काउंट करना चाहते हो तो भी आप उसकी एवरेज फाइंड करोगे तो आपको वाईजीपीए और सीजीपीए मिल जाएगा। तो मीन तो हम ऑलरेडी सभी जगह पे फाइंड करते हैं बट हमें जनरली पता नहीं होता कि ओरिजिनली हम मीन कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया बाय डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में किस तरह से होगा उसको भी फाइंड कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड थोड़ी डिफिकल्ट होती है बट अगर आपका डेटा थोड़ा वियर्ड तरह से दिया गया है, पॉइंट्स में दिया गया है, डेसिमल्स में दिया गया है, इस तरह से दिया है तो शॉर्टकट मेथड थोड़ी हेल्प कर देती है नॉर्मल मेथड से ज्यादा, ठीक है। देखिए हर मेथड का अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, हमें उस तरह से यूज करना है कि हमारा पॉजिटिव किस तरह से उसके अंदर बन जाए। चॉइस आपकी है, डायरेक्ट मेथड करो या शॉर्टकट मेथड करो, आंसर तो दोनों देने ही वाले हैं। तो अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर आपको टेबल बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था शॉर्टकट मेथड में कंपलसरी एक टेबल होता है जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दी हुई है जो होती है हमारी एक्स, उसके बाद हम डी फाइंड करते हैं, सॉरी डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा की है ना तो 2 लाइन बनती है, इसमें मल्टीप्लाई विथ एफ डी नहीं होता। तो यहाँ पे अब आया डी, डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। अब चॉइस हमारी है ए इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, ठीक है। ए इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो, इनके आसपास का नंबर ले सकते हो या फिर इसके अंदर का भी नंबर ले सकते हो। और अगर कोई भी आइडिया ना आए तो आप ए का एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैं आपको लगा दे रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ले लो प्लस मिनिमम वैल्यू ले लो या मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो भी आपको बोलना है, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर दो, जो भी आंसर आए उसके नजदीक का आप ए ले लो, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन से है 22 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है। तो 22 प्लस 2 इक्वल्स टू 24, 24 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पे आप x सॉरी कैपिटल A इक्वल्स टू 12 ले सकते हो, चलेगा, फिर भी ले सकते हो। और या फिर 12 ना लेना तो कोई भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम नंबर लोगे आंसर आ ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू एज्यूम मेरा ले रहा हूँ 14 कि भाई मेरा a इक्वल्स टू 14 है, तो अब 14 सभी में से माइनस होगा। पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ 18 60 28 22 90 70 10 6 और 2, ये हमारी वैल्यूज हैं सारी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा d इक्वल्स टू x माइनस 14, क्योंकि a इक्वल्स टू मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया है, मैंने 14 ले लिया। आंसर तो भी देगा, हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड से आया था x बार इक्वल्स टू 14.8, ऐसा कुछ आया था। हाँ 14.8 आया था, ठीक है। तो इसका भी 14.8 होना चाहिए, देखते हैं। तो 14.8 आएगा तो देखते हैं। 18 माइनस 14 कितना आएगा, 4 प्लस 4, 16 माइनस 14 2, 20 माइनस 14 6, 8 माइनस 14, अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिखना है, उसको पॉजिटिव नहीं करना है, जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो। तो आएगा -6, फिर 8 5 3 4 -4 -8 और माइनस लास्ट 12, सॉरी 12, ठीक है। लास्ट आएगा -12 मतलब -2, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज। अब तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड में मुझसे शायद गलती होगी, यहाँ पे 12 ले लीजिएगा। 12 उन सभी का प्लस करोगे तो 148 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से शायद डायरेक्ट मेथड में 2 ही लिया है, आप 12 कर दीजिएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो लाते हैं आंसर। तो अब इन सभी का प्लस करो, जो प्लस है उन सभी को प्लस करो, जो माइनस है उनको माइनस करो। तो इससे क्या मिलेगा, समेशन डी मिलेगा। तो समेशन डी इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 8, तो हमारा जवाब आया 8। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n, ये है हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, जहां पे एज्यूम वैल्यू हमने ली है 40 प्लस समेशन डी आया हमारा 8 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10, तो कितना होगा 14 प्लस 0.8, 8 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.8, मतलब कि 14.8। तो ये हमारा इसमें भी आंसर आ गया। तो डायरेक्ट मेथड करो या शॉर्टकट मेथड करो, आप देख सकते हो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। तो इसी तरह से नए नए एग्जांपल सीखते रहिएगा। इवन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स भी आपको गूगल ड्राइव के द्वारा शेयर कर दी जाएगी। अगर और प्रैक्टिस सम भी चाहिए तो प्रैक्टिस सम्स भी आपको दे दिए जाएंगे। इवन आप जो अगर कोई कॉलेज ज्वाइन किए हैं या फिर कोई बीकॉम का एक्सटर्नल का स्टूडेंट है, उनको अगर चाहिए, ठीक है, तो कोई भी कॉलेज की लाइब्रेरी से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेम 1, ठीक है, बीकॉम के सेम 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बुक्स वो ले सकता है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।